देखा जाए आज के क्लास में द चिमनी स्वीपर का समरी पढ़ेंगे। कविता पढ़ लिए थे, द चिमनी स्वीपर, चिमनी बुहारने वाला, चिमनी साफ़ करने वाला। चिमनी साफ़ करने वाले लोग होते हैं जो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ऐसे तो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो चिमनी साफ़ करते हैं और चिमनी से कोयला निकालते हैं। जो कोयला जल जाता है और कुछ भाग उसका बच जाता है, उस बचे हुए कोयले के भाग को चुनने का काम करते हैं चिमनी में, और उसे चुन करके और दुकान पर क्या करते हैं, बेचते हैं। मान लीजिए कि लिट्टी उट्टी लगाने वाला दुकान है तो उस पर ले जा करके बेचते हैं, कोई होटल है तो उस पर ले जा करके बेचते हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। तो उसी चिमनी स्वीपर पर जो है ये कविता लिखी गई है, लेकिन ये कविता भारत की नहीं है बल्कि कहाँ की है, इंग्लैंड की है, लंदन की है। और वहाँ के चिमनी स्वीपर बॉयज़ जो है उनका क्या दुख है, क्या पीड़ा है, वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, इस पर यह सारी कविता लिखी गई है। और यह कविता वास्तव में होम स्पून वॉइस है। होम स्पून वॉइस का मतलब कि घर की ही आवाज़ को उठाना है। होम स्पून वॉइस का मतलब क्या होता है, घर की ही आवाज़ को उठाना। तो ये जो कविता है वह लंदन के चिमनी बॉयज़ का है कि उनकी स्थिति कैसी है, उनका दशा कैसा है, वो किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या उनको एक एम्प्लॉयमेंट जब मिला है चिमनी साफ़ करने का तो उसके लिए उसके एवज में उनको एक परफेक्ट लाइफ दिया गया है या नहीं दिया गया है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से उन लड़कों का जो है वो व्याख्या किया गया है। और ये कविता एक होम स्पून वॉइस है, यानी अपने ही घर की आवाज़ है। यानी घर में अगर कुछ गलत होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो ये कविता भी ठीक उसी प्रकार के लयबद्ध सुरों को जो है वो पिरो करके और बनाई गई है। तो क्या है इसका समरी देखेंगे। और ये कविता लिखी गई है किसके द्वारा, विलियम ब्लेक के द्वारा। द चिमनी स्वीपर, चिमनी बुहारने वाला, द चिमनी स्वीपर इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम। एक खूबसूरत कविता है, एक सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक। यह कविता कंपोज की गई है किसके द्वारा, विलियम ब्लेक के द्वारा। विलियम ब्लेक के द्वारा यह कविता कंपोज की गई है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। वह दुनिया के महानतम कवि में से एक है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, वह महानतम कवियों में से एक है। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, वह दुनिया के महानतम कवियों में से एक हैं। कौन एक है, तो विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक जो है वह दुनिया के महानतम कवियों में से एक है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टेक्स अ सिंपैथेटिक इंटरेस्ट। इस कविता में वह सहानुभूतिक रुचि जो है वह लेते हैं इन द लंदन चिमनी बॉयज़, लंदन के चिमनी बॉयज़ के लिए। लंदन में जो चिमनी बॉयज़ हैं, जो चिमनी बुहारने का काम करते हैं, चिमनी साफ़ करने का काम करते हैं, उनके लिए यह सिंपैथेटिक इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए यह सहानुभूतिक रुचि दिखाते हैं। और इस कविता के माध्यम से उस सहानुभूति को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। दिस पोएम इज़ अ सिंपल पोएम। यह कविता जो है वह एक साधारण कविता है, बहुत साधारण कविता है। विच प्रजेंट्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जो प्रदर्शित करती है, विच प्रजेंट्स, जो प्रदर्शित करती है, द पिटिएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति को, ऑफ चिमनी स्वीपर्स, चिमनी बुहारने वालों का। यानी जो चिमनी बुहारने वाले लोग हैं, जो चिमनी बुहारने वाले बच्चे हैं, चिमनी साफ़ करने वाले जो बच्चे हैं, उन लोगों के दयनीय स्थिति को यह कविता क्या करती है, व्यक्त करती है। एक्चुअली असल में व्हेन द स्पीकर वाज चाइल्ड, जब स्पीकर जो वक्ता है वो बच्चे थे, हिज फादर सोल्ड हिम, तो उनके पिता ने उन्हें क्या कर दिया था, बेच दिया था। जो स्पीकर हैं वो जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उस वक्त उनके पिता ने उनको बेच दिया था, क्योंकि उनकी माँ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उनके पिता ने उनको बेच दिया था। ही स्वीप्स एंड स्लीप्स इन सूट, वह काम करते थे, वह बहारा करते थे और सो जाया करते थे, किस में, सूट में। सूट में मतलब चिंगारियों में, जहाँ पर राख एकदम, मतलब जो आग है वो जल करके राख में तब्दील हो जाती थी। तो ये उसी राख को क्या करते थे, साफ भी करते थे और उसी में सो जाया करते थे। देयर वॉज अ टॉम डिकेयर। अब इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि आखिर वो लड़का कौन था। तो देयर वॉज अ टॉम डिकेयर, एक टॉम डिकेयर था। अ चिमनी स्वीपर, जो चिमनी बहारने का काम किया करता था। इस कविता के द्वारा यह बताया गया है कि एक टॉम डिकेयर बच्चा था और चिमनी स्वीपर जो क्या करता था, चिमनी बहारने का काम करता था। हु हैड वेप्ट, वह रोया करता था या वह रोता है। व्हेन
हिज हेड सेव्ड, जब उसका हेड क्या हो गया, सेव्ड हो गया, जब उसके बाल गायब हो गए। जब उसके बाल गायब हो गए तो वो क्या करता है, रोता है। द स्पीकर कंसोलेटेड हिम, जो स्पीकर है वो उसे समझाते हैं, वह उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हारा बाल साफ कर दिया गया, बाल सेव कर दिया गया तो अच्छा हुआ। अब जो उसमें से चिंगारी निकलेगा, चिमनी से जो चिंगारी निकलेगा उसकी वजह से तुम्हारे बाल जलेंगे नहीं। लेकिन वो बच्चा रोता है तो स्पीकर क्या करते हैं, उसे कंसोलेटेड करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे ढांढस बंधाते हैं। व्हेन टॉम वाज स्लीपिंग, और जब टॉम सो रहा था, इन द नाइट, रात में, ही सॉ अ ड्रीम, तो वह एक स्वप्न देखता है। जब रात को टॉम सोता है तो वो क्या देखता है, स्वप्न देखता है। ही सॉ दैट, वह देखता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स वर लॉक्ड अप इन ब्लैक कॉफिन्स, कि हजारों बच्चे जो है वह काले रंग के कॉफिन्स में क्या है, बंद है। काले रंग के कॉफिन से मतलब है कि चिमनी बहारते बहारते सबका शरीर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। जो गोरे बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। ये जो कविता है वह लंदन के चिमनी स्वीपर्स के लिए है। तो लंदन में जो चिमनी स्वीपर्स थे, ऐसे ही जो लंदन में देखा जाए तो सभी लोग क्या थे, एकदम गोरे गोरे, अभी भी गोरे गोरे हैं, और वो सब क्या हो गए हैं, चिमनी बहारते बहारते काले हो गए। तो वह स्वप्न देखता है, ही सा दैट, वह देखता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, कि हजारों चिमनी बहारने वाले, वर लॉक्ड अप इन ब्लैक कॉफिन्स, वह ब्लैक कॉफिन्स में क्या है, लॉकअप है, यानी ब्लैक कॉफिन्स में वह बंद हो चुके हैं, काले रंग की चादर में ओढ़े हुए हैं, यानी उनका शरीर कैसा हो गया है, काला हो गया है। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि द वास्ट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, कि देखा हुआ स्थिति कैसा है बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का, एज चिमनी स्वीपर्स, जहां उन्हें चिमनी स्वीपर्स के रूप में एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में। यह दिखाता है स्थिति कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री में किस प्रकार से बच्चों को जो कार्य दिया जाता है तो उसकी यथा स्थिति कैसी है। यह आंखों देखा हाल है, यह वॉच कंडीशन है। यह वॉच कंडीशन है कि आखिर बच्चे किस प्रकार से पीड़ा को महसूस करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो चिमनी को साफ करने का काम करता है, जब वो सोता है तो वो देखता है कि मेरे जैसे हजारों बच्चे क्या है, ब्लैक कॉफिन्स में बंद है। ब्लैक कॉफिन्स में बंद का मतलब उन हजारों बच्चों का शरीर भी कैसा हो गया है, कोयला साफ करते करते काला हो गया है। यानी उसके मन स्थिति पर केवल और केवल उसी काम का जो है वो छाप है कि वह सोता भी है तो उसी काम के बारे में सोचता है कि हम लोगों का जीवन नरक हो गया है, हम लोगों का जीवन अब सुधरने वाला नहीं है, हम लोग जीवन भर क्या करते रहेंगे, चिमनी ही बुहारते रहेंगे। और यह विचार उसके मन में आता है, और जब वह सोते हैं तो सोने के पश्चात उनको स्वप्न भी यही दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कवि के द्वारा कि इट शोज दैट, यह दिखाता है कि द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड, कि जो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट है उसका आंखों देखा हाल कैसा है, एज चिमनी स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स के रूप में, बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जो चिमनी स्वीपिंग का कार्य कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। कहाँ कहाँ, फैक्ट्री में और इंडस्ट्रीज में, और साथ ही साथ चिमनी में। आखिर ये स्थिति क्यों आई, बच्चों से काम क्यों करवाया गया? तो कल के क्लास में बताया था मैंने कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब था कि कम समय में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम समय में उत्पादन जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मैन पावर की ज़रूरत होगी, और मैन पावर जब कम होने लगा तो उस मैन पावर की भरपाई के लिए, मैन पावर मतलब मजदूर की शक्ति के लिए, कि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि कार्य क्या हो सके, जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो जब मजदूरों की कमी होने लगी तो बच्चों को भी काम में लगा दिया गया। पता चला कि 8 वर्ष का बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, तो कुछ नहीं किया गया, तो उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया गया फैक्ट्री में कि तुम कुछ मत करो तो क्या करो, झाड़ू लगाओ, पूरा फैक्ट्री साफ करो। और खूब ज़बरदस्त तरीके से साफ सफाई कराई जाती थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो काम क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये उस दृश्य को दिखाता है ये कविता, और यहाँ पर यही बताया गया कि ये आंखों देखा हाल है उन बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर चुके हैं। कहाँ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर चुके हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में। फर्दर टॉम सा दैट, इसके बाद जो टॉम है वह यह देखता है कि एन एंजल ओपन द कॉफिन्स, एक देवदूत आता है, एक फरिश्ता आता है जो इस कॉफिन्स को क्या करता है, खोल देता है। यानी उन्हें उनके बंधनों से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। वो स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और जब छोटे छोटे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, खेलेंगे, घुलटियाँ मारेंगे, घास का मैदान देखेंगे तो वहाँ पर खूब लेटेंगे, खूब खुशी मनाएंगे। शरीर गंदा हो जाएगा तो नदी में जा कर के कूद जाएंगे, नहाएंगे। यही ना बच्चा करता है। हम लोग जाते हैं इधर देहात साइड में तो देखते हैं कि
रोड के किनारे किनारे गढ़ही सब बना रहता है, आप भैंस चराने वाला जो बच्चा होता है उसी में कूद कूद के नहाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बच्चों का ये क्या है, बच्चों का ये मन है, बच्चों का ये चंचल मन है, जिसे जहाँ से खुशियाँ प्राप्त होती है वो वहीं से प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है आगे बताया गया कि फर्दर टॉम सा दैट, इसके बाद जो टॉम है वो यह देखता है कि एन एंजल ओपन द कॉफिन, सपने में ही देखता है कि एक एंजल जो है वो आता है, या एक एंजल जो है फरिश्ता जो है देवदूत जो है वो आता है और कॉफिन्स को, यानी काले रंग के कॉफिन्स को, यानी जो काम करते करते उनका शरीर काला हो गया है उससे उनको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, विथ द ब्राइट की, चमकीली चाबी से, एंड सेट ऑल द चिल्ड्रेन फ्री, और सभी बच्चों को क्या कर देता है, आज़ाद कर देता है। दे लीप, वो लौटते हैं, लाफ हंसते हैं, एंड रन, और क्या करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बच्चे जो है वह लौटते हैं, हंसते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। दे बिकम हैप्पी, और बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। देन द एंजल टोल्ड टॉम, और तब एंजल जो है वह टॉम से कहता है, इफ़ यू वॉज अ गुड बॉय, अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, ही मस्ट बिलीव इन गॉड, तो तुम्हें अवश्य ईश्वर में विश्वास करना है। अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें ईश्वर में विश्वास करना है। अभी बुरा वक्त है तो बुरे वक्त में डगमगाना नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़े रहना है। जो काम मिला है उस काम को क्या करना है, मन लगा करके करना है। अपने कर्तव्य का निर्वहन बुरे से बुरे परिस्थिति में भी करना है, ताकि आने वाला भविष्य क्या हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, बेहतर हो जाए। आपको अभी पढ़ना बेकार लगता है, अभी कठिनाई भरा लगता है, लेकिन अगर अभी ये कठिनाई झेल जाओगे तो आने वाला समय ब्राइटन होगा, एकदम चमकीला होगा। आने वाला जीवन जो है वो खूब सफल होगा। तो जो भी कठिनाई से भरा मार्ग होता है वो आगे ले जा करके क्या करता है, एक बेहतरीन सक्सेस देता है। तो ये कविता में बताने की कोशिश की गई है कि जो एंजल है वो क्या कहते हैं, तो देन एंजल टोल्ड टॉम, एंजल जो है वह देवदूत जो है वह कहते हैं टॉम से, इफ़ ही वॉज अ गुड बॉय, अगर वह एक अच्छा लड़का है या अच्छा लड़का था, तो ही मस्ट बिलीव इन गॉड, तो उसे अवश्य ईश्वर में क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, या उसे ईश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा। ही वुड नेवर बी अनहैप्पी, और उसे कभी भी दुखी नहीं रहना होगा इन लाइफ, अपने जीवन में, इन द मॉर्निंग। और ये जैसे ही बात देवदूत को कहते हैं तो सुबह में जब वह बच्चा उठता है, उसका स्वप्न टूटता है, तो सुबह में क्या होता है ये देखेंगे कि इन द मॉर्निंग, सुबह में टॉम वाज हैप्पी, जो टॉम है वह बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है। इन स्पाइट ऑफ बिटर कोल्ड, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसमें वो बच्चा क्या है, खूब खुश है। हियर द पोइट हैज़ वांटेड टू शो, यहाँ कवि ने यह दिखाना चाहा है कि दैट की अ सॉर्ट ऑफ होप, यहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद है, यहाँ पर एक छोटी सी आशा है कि एक न एक दिन हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। बच्चे ने स्वप्न में देखा है और स्वप्न देख करके बच्चा क्या हो गया है, खुश हो गया है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वह यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ होप है, यानी कि उम्मीद की एक किरण है, उम्मीद की एक आशा है। दिस पोएम इज अ होम स्पून वॉइस, यह कविता जो है वह घर की आवाज़ है। सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, जो घर के कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जो उस देश के, जो उस राष्ट्र के कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन को क्या करती है, लेजिस्लेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, मतलब वहाँ के नियम कायदे कानून को सपोर्ट करती है। अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रेन, और वह बच्चों का उपयोग किए जाने का विरोध करती है। एज चिमनी स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स के रूप में, चिमनी स्वीपर्स के रूप में जब बच्चों का उपयोग किया जाता है तो यह कविता उसका विरोध करती है। और यह घर की आवाज़ है, यह राष्ट्र की आवाज़ है। और यह कविता कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, यानी वहाँ के नियम कायदे कानून का समर्थन करती है और बच्चों के उपयोग का क्या करती है, विरोध करती है। और इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है और ये पूरे कविता का सार था। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में।